राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कांचीपुर नामक एक गांव में बहुत सुंदर मंदिर और भवन थे। वहां ब्राह्मण, पंडित, विद्वान और साधारण लोग मिलजुल कर रहते थे। साथ ही वहां कुछ दुष्ट चोर भी रहते थे जो कि बड़े निर्दयी थे। ऐसा ही एक चोर था वज्र। जैसा नाम वैसा ही उसका कठोर हृदय था। दूसरों की पीड़ा पहुंचाने तथा उनका धन चुराने में उसे जरा भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन की बात है कि उसे धन चुराने के लिए कुछ नहीं मिला। वह सोचने लगा, मूल्यवान ना सही, कुछ साधारण ही मिल जाए, नहीं तो आज का दिन बेकार हो जाएगा। उसने एक गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी में घास काटने की हंसिया देखी। वज्र ने उसे ही चुरा लिया। झोंपड़ी से बाहर निकलते उसकी नजर हांडी भरे अनाज पर पड़ी तो उसने उस अनाज को भी गमछे में बांध लिया। बेचारी बुढ़िया को जब यह पता चला तो वह बहुत रोई। कई बार अन्य चोर चोरी के सामान को बेचते हुए पकड़े जाते थे, अतः वज्र ने बड़ी सावधानी बरती। वह प्रतिदिन चोरी करके अपने द्वारा चुराए हुए माल को बड़ी चतुराई से छुपा देता था। उसका तरीका बड़ा अनोखा था। आधी रात के समय वह जंगल में जाता, वहां सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर धन गाड़ देता था। गड्ढा मिट्टी से बंद कर ढक देता था और याद रखने के लिए एक लोहे की कील गाड़ देता था। दूसरे वह धन गाड़ने का स्थान बदल देता था। इस प्रकार चोरी के माल को सुरक्षित रखता था। एक दिन एक व्यक्ति को वज्र पर संदेह हो गया। वह व्यक्ति किरात जाति का एक लकड़हारा था। उसका नाम था वीरदत्त। वीरदत्त लकड़ी काटने और बेचने का काम करता था। थोड़ी सी आमदनी थी, गुजर बसर हो जाती थी। रूखा सूखा खाकर संतोष करते थे। वीरदत्त की पत्नी उसे अधिक धन कमाने के लिए कहती थी, परंतु वीरदत्त को लकड़ी काटकर बेचने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। एक दिन वीरदत्त ने वज्र को चोरी करते देख लिया। वीरदत्त देखकर भी अनजान बना रहा और उसके पीछे चल दिया। वज्र ने घने जंगल में पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सावधानी से धन छिपा दिया। उसे ढेर सारा धन छुपाते देख वीरदत्त प्रसन्न हो गया। वीरदत्त चालाक था। उसने सोचा, सारा धन चुराने पर वज्र को संदेह हो जाएगा। उसने सोच विचार कर माल का केवल 10वां हिस्सा ही चुराने का निश्चय किया। इस तरह रात्रि को वीरदत्त छुपाए हुए धन का 10वां हिस्सा निकाल लेता और बड़ी सावधानी से गड्ढे को पहले की तरह बंद कर देता। एक रात्रि वीरदत्त को गड्ढे से बहुमूल्य आभूषण, मोहरें और चांदी के सिक्के मिले। वह उसमें से 10वां हिस्सा निकालकर अपनी पत्नी के पास गया। बोला, तू हमेशा कहती थी कि अधिक धन लाओ, अब मैं ढेर सारा धन लाया हूँ। सुंदर आभूषण, सोने की मोहरें और रुपया, खूब आनंद कर, अब तुझे कभी धन की कमी नहीं होगी। उसकी पत्नी बड़ी समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा कि यह धन मेहनत का नहीं दिखाई देता। अपने पति से बोली, जो धन मेहनत से कमाया जाता है वह शुभ होता है। जो धन आसानी से उपलब्ध हो वह स्थायी नहीं होता। ऐसा धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसे धन से गरीबों के लिए तालाब, कुआं, धर्मशाला बनानी चाहिए। वीरदत्त को अपनी पत्नी की यह बात अच्छी लगी। उनके गांव में तो तालाब, कुआं, धर्मशाला की कमी नहीं थी। इसलिए वीरदत्त पास के गांव में गया जहां पर पानी का बड़ा अभाव था। वहां विशाल सरोवर खुदवाया, घाट बनवाया। विशाल सरोवर में निर्मल जल भरा रहता। गर्मी में भी वह सूखता नहीं था। लोगों को बड़ी राहत मिली, परंतु तालाब में सीढ़ियां और पक्की सड़क बनाने का काम अधूरा रह गया क्योंकि धन की कमी हो गई थी। पत्नी को वहीं छोड़कर वीरदत्त कांचीपुर लौट आया। वीरदत्त ने फिर चोर वज्र का पीछा किया। पहले की तरह 10वां हिस्सा चुराकर लौट आया और अधूरा काम पूरा करवाया। तब पत्नी ने कहा, हे स्वामी, इस स्थान पर शिव और विष्णु के मंदिर नहीं है और इच्छा है कि मंदिरों का निर्माण हो। वीरदत्त उसी प्रकार कांचीपुर गया और वस्त्र, आभूषण, धन जमा करके लौट आया। शिव और विष्णु जी का मंदिर बनवाया।
सुंदर बहुमूल्य मूर्तियां स्थापित की गई। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते समय विद्वान पंडितों और गरीब जनसाधारण को आमंत्रित किया गया। उन सभी को विदा करते समय प्रचुर दान और दक्षिणा दिया। वीरदत्त ने आगे भूमिहीन को खेत और आवहीन को घर बनवा कर दिया। गरीब कन्याओं की शादी में मदद की। सभी ने उसकी प्रशंसा की। पंडित ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार आनंद पूर्वक कई वर्ष गुजर गए। वह वृद्ध तो नहीं था, पर कालवश उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद एक बड़ी विकट समस्या आ गई। एक ओर यम के दूत लेने आए और दूसरी ओर भगवान शंकर जी के दूत आए। तीसरी ओर भगवान विष्णु जी के दूत आए विमान सजाकर उसे लेने के लिए। वाद विवाद होने लगा। यम के दूत बोले, इतने वर्षों तक चोरी की है, यमलोक में इसको कड़ा दंड मिलेगा। भगवान विष्णु के दूत बोले, इसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, तालाब और धर्मशाला बनवाई हैं, गरीब लोगों की मदद की है, अतः इसे हम अपने विमान पर लेकर जाएंगे। उधर शिवजी के दूत बोले, इस लकड़हारे वीरदत्त ने भोलेनाथ महादेव का भव्य मंदिर बनवाया है, पंडितों का आदर किया है, बेसहारा भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान की है, हम इसे शिवलोक में लेकर जाएंगे। देवऋषि नारद जी को भी इस समस्या का पता चल गया। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और नारायण नारायण कहते कहते पहुंच गए। नारद जी ने सारी परिस्थिति समझकर बोले, आप लोग शांति से बैठ जाओ और मेरी बातें सुनो। वीरदत्त ने चोरी के धन से पुण्य कार्य किए हैं। कार्य कितने भी शुभ क्यों न किए हों, पर धन तो चोरी का ही है। और तो और शिव और भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण भी इसी धन से किया है। इस तरह का वीरदत्त का चोरी का यह कर्म कठोर पाप युक्त है। पाप का दंड तो सभी को भोगना पड़ता है। अतः वीरदत्त को प्रायश्चित स्वरूप वायु के रूप में प्रेत योनि मिलेगी। कम से कम 12 वर्ष तक अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहना होगा। जब तक इसके पाप नष्ट नहीं हो जाते तब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी। नारद जी का न्याय सुनकर सारे दूत वापस लौट गए। नारद जी ने वीरदत्त की पत्नी से कहा, तुम सुलक्षणा हो, तुमने अपने पति को अच्छा मार्ग दिखाया है, अतः तुम स्वर्ग लोक जाओ। परंतु वीरदत्त की पत्नी अपने पति की गति से बहुत दुखी थी। उसका पति प्रेत बनकर घूमता रहे और वह स्वर्ग में आनंद करे, नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। उसने सिर झुकाकर कहा, देवर्षि, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जब तक मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल जाती, मैं इसी स्थान पर उनकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो मैं कुछ मांग सकती हूँ। बोलो। नारद जी बोले, तो मुझे भी मेरे पति के समान प्रेत योनि मिले, मैं भी उनके साथ 12 वर्ष तक अंतरिक्ष में विचरित करती रहूंगी। नारद जी पत्नी के पति प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। उसके शुभ विचार और अच्छे कर्म से नारद जी के हृदय में करुणा उमंड आई। बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने पति की सद्गति के लिए तुम्हें आराधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, पवित्र तीर्थ स्थानों पर रहना पड़ेगा, केवल कंदमूल फल और जल पीकर रहना होगा। भगवान शंकर प्रेतों के भी देव हैं। भगवान शंकर की अर्चना और जप करो। प्रतिदिन पूजा के बाद पति के सद्गति का आशीर्वाद मांगो। तुम्हारे जैसी तीव्र निष्ठा होगी, उतनी ही शीघ्र भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। इस प्रकार तुम एक दिन अपने पति को प्रेत योनि से छुड़ा लोगी। ऐसा कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कृपा से वह तुरंत काशी विश्वनाथ की ओर चल दी। उसने तन मन और धन से काशी विश्वनाथ की शिवजी भगवान की आराधना की। उसके अनुष्ठानों से शिवजी प्रसन्न हुए। वीरदत्त के सारे पाप धुल गए। दोनों के पुष्यों का उदय हुआ। कुछ समय बाद दोनों स्वर्गलोक को चले गए। कांचीपुर के असंख्य धनी और निर्धनों का, उसके परिवार का धन मंदिर, तालाबों आदि पुण्य कार्यों में लगा था। भगवान शंकर की कृपा से वे सभी लोग सपरिवार वीरदत्त की पत्नी की पूजा तपस्या ने उनके भी पाप धो दिए थे। वे लोग भी अपने समय पर स्वर्गलोक को गए। तो दोस्तों, चोरी के धन को भी सद्कर्म में लगाने की वजह से वीरदत्त और उसकी पत्नी के साथ साथ सभी नगर वासियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमें कभी भी सद्मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों,
आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपया हमारा समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। भगवान से प्रार्थना है कि सबके अन्न धन भंडार भरे रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।